बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th चैप्टर का मैथमेटिक्स चल रहा है और हमारे ज़हन में जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जितने भी मिलिट्री कॉलेजेस और ये कैडेट कॉलेजेस हैं उनमें जो एमसीक्यूज़ आते हैं उस रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा किया जाए। तो पहले 10 जो है वो एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। अब हम जो है वो 11th की बात करते हैं। और 11th में क्या है स्टूडेंट्स कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनका अगर आप जो है वो सेट बना लेंगे तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका एक स्पेसिफिक सिंबल है। इसको क्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसे जो है पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन चारों में से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, एन से। नेचुरल नंबर का जो है वो एन लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 में सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। सबसे पहले हमें इंटीजर्स का पता होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन से नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ये नेचुरल नंबर की तो हमने बात की कि वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इंटीजर स्टूडेंट्स होती हैं हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है z से, यानी कि ये जो ए ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये ऑप्शन ए ही है इसकी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ये दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, जिसके क्या होते हैं, दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक वो नंबर होता है और एक वन होता है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसको क्या, कौन सा नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम स्टूडेंट्स ज़ीरो को शामिल कर लें तो वो होल नंबर्स बनते हैं। अब अगर मैं कहूँ होल नंबर्स कौन से होते हैं, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। और होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ई इज़ ए सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, ई क्या है, इवन नंबर्स का सेट है। इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर है, ये डिस्क्रिप्टिव में है। व्हाट इज़ इट्स सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो कौन सी होगी? अब ये देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ये कहा था कि हम एक्स सच दैट एक्स जो उसकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है वो उसको रिप्रेजेंट कर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, ये वाली फॉर्म लिखी जाती है कि एक्स, ठीक है। तो इस तरह बी ऑप्शन दैट इज़ दी करेक्ट वन, इसकी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 भी वही है स्टूडेंट्स, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिस सिंबल, ये जो सिंबल है ये वाला वी जो है मीन्स, इसका क्या मतलब है? क्या इसको और कहते हैं, ये और को रिप्रेजेंट करता है, या एंड को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट को रिप्रेजेंट करता है, या बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है? तो ये स्टूडेंट्स आर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको, आर को। तो ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये जो हमारे पास सिंबल है जिसके अंदर जो है वो ये वेज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वेज बना हुआ है। तो ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है एंड। इसका मतलब क्या होता है, एंड। जहाँ पे भी लिखा हो ये वाला सिंबल तो इसका मतलब एंड होता है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 20 है, 20 के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, ये वाला जो सिंबल है ये वर्टिकल लाइन, ये किसके लिए यूज़ होता है? दैट इज़ यूज्ड फॉर सच दैट।
किसके लिए? सच दैट के लिए। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ये वाली जो सी ऑप्शन है, दैट इज़ करेक्ट वन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, द सिंबल मीन्स। अच्छा, इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल किसके लिए यूज़ होता है? ये बिलोंग्स के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? बिलोंग्स के लिए। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट है हमारे पास 22 में क्या है स्टूडेंट्स के ये बिलोंग को जो है वो क्रॉस किया गया है। इसका मतलब होगा डज़ नॉट बिलोंग। क्या मतलब है? वो एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं करता। तो जो ए ऑप्शन है डज़ नॉट बिलोंग्स टू, ये जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है, डी जो है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे क्या है? ए इज़ द करेक्ट वन। फिर ये क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्या है कि विच सेट रिप्रेजेंट्स द सेट बी। कौन सा सेट इस सेट को रिप्रेजेंट करता है? इसमें अगर आप देखो तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में मौजूद है। एक्स और एक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एक्स नेचुरल नंबर है, क्योंकि एक्स किसको बिलोंग करता है? कैपिटल एन को बिलोंग करता है। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी कौन से? 1 और 5 के दरमियान। 1 और 5 के दरमियान जो नेचुरल नंबर हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं 2, 3, 4। तो ये जो हमारे पास डी ऑप्शन है, दैट इज़ द करेक्ट वन। ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद है 24, विच सेट रिप्रेजेंट्स द सेट बी। कौन सा सेट इस सेट को रिप्रेजेंट करता है? अब इससे पहले वाले और इस सेट में अगर देखो फ़र्क, तो यहाँ पे ये लेस की बजाय इक्वल का साइन भी जो है वो मौजूद है। ठीक है, जब इक्वल का साइन मौजूद हो तो वो नंबर भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो अब जो सेट लिखेंगे उसमें 1 भी लिखेंगे। तो इस तरह सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। फिर 25 है। 25 में यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स, इक्वल का साइन इस तरफ आ गया है। इक्वल का साइन यहाँ पे मौजूद है। अगर इक्वल का साइन यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब ये जो 5 है ये शामिल होगा, अब 1 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो 2 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं वो आएंगे 2, 3, 4, 5। तो इस तरह बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ तक अब हम ने जो है वो हमारे 25 कंप्लीट हुए। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। चले आगे भी जो है वो कर लेते हैं, 30 तक करते हैं। विच सेट रिप्रेजेंट्स दी सेट। कौन सा सेट इसको रिप्रेजेंट करता है? इसमें ये देखें, अब जो नंबर है वो किसको बिलोंग करता है? सेट ऑफ होल नंबर्स को। और x लेस दैन इक्वल टू 5 है, यानी कि हमने होल नंबर्स लिखने हैं और वो क्या हूँ? लेस दैन इक्वल टू 5 हूँ। तो ये हमारे पास इक्वल के केस में हमारे पास यहाँ से एक तो ये है कि होल नंबर्स हैं तो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास जो है, और 5 तक जाएंगे। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कुछ MCQs। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे हम इन MCQs को जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।